नमस्कार दोस्तों, इमली के आज के एपिसोड में सत्यकाम आदित्य से बातें करते रहते हैं गांव के बारे में। इमली कहती है इतने लोगों के बीच में हमसे पढ़ाई नहीं होगी, हम दद्दा के घर जा रहे हैं। प्रकाश कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन सत्यकाम उसे रोक देते हैं। कहते हैं इमली तू यहीं पे रह के पढ़ाई कर, जमाई बाबू तुझे पढ़ाएंगे। हम लोग चले जाते हैं। इधर मालिनी निशांत से पल्लवी के बारे में बातें करती रहती है। वो कहती है आप वापस आकर उनसे मिले, उनसे बात की। निशांत कहता है नहीं मैंने नहीं की। मालिनी कहती है ऑल मैन आर सेम, आप दोनों इतने करीब थे और एकदम से आप उन्हें बिना बताए छोड़कर चले गए और उनसे दोबारा बात भी नहीं करी। मुझे लगता है कि आदित्य भी मुझसे शादी करके पछता रहे हैं, वो मुझसे अब प्यार नहीं करते हैं, वो बदल गए हैं। निशान कहता है नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात और है, लेकिन आदि बिल्कुल अलग है। वो कहीं भी चला जाए लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करता है। मालिनी कहती है हाँ मुझसे प्यार करते हैं, तभी तो मुझे पता नहीं है कि वो स्विक कहाँ है, क्या कर रहे हैं। वो पहले भी बहुत असाइनमेंट्स में गए हैं लेकिन मुझसे कभी इतने दूर नहीं हुए जितने इस बार हैं। इधर आदित्य इमली को पढ़ाते रहते हैं। मीठी इमली को बुलाती है और कहती है घर में जितना आटा था उसका खाना मैंने बना दिया है, सिर्फ 2 ही रोटी बन पाई है। ऐसा करते हैं जमाई बाबू को खिला देते हैं, हम दोनों दूध पी के सो जाएंगे। इमली कहती है अम्मा तुम परेशान मत हो, हमें तो वैसे भी भूख नहीं है। आदित्य ये सारी बातें सुन लेते हैं। मीठी आदित्य के लिए खाना लेकर आती है तो आदित्य कहते हैं अरे हम अकेले नहीं खाएंगे, आप भी आइए ना, हमारे साथ बैठ के खाइए, हमें अकेले खाने की आदत नहीं है। इमली सुन के चौंक जाती है। वो सोचती है शहर में तो बाबू साहब हमेशा चाय नाश्ता खाना सब अपने कमरे में मंगाकर ही अकेले खाते हैं, फिर यहाँ ये सब बातें क्यों कह रहे हैं। वो आदित्य खुद उठ के जाते हैं और मीठी के लिए एक प्लेट लेकर आते हैं और वो अपनी एक रोटी मीठी को दे देते हैं, थोड़ी सब्जी भी दे देते हैं। कहते हैं आप भी खाइए ना। वो मीठी से बातें करने लगते हैं। कहते हैं हम तो बैठे बैठे कलम चलाते हैं लेकिन आप लोग धूप में हल चलाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए तो ये खाना बहुत ज्यादा है, इतना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, फिर शहर में सब हम पर हंसेंगे। वो मीठी से कहते हैं आप भी हल चलाती हैं क्या। मीठी बताती है नहीं हम तो दिए बनाते हैं। आदित्य कहते हैं अरे हाँ ये ऑर्गेनिक दिए, हम इस पर भी एक स्टोरी लिखेंगे। मीठी इमली को भी वहाँ बुलाती है लेकिन इमली वहाँ नहीं आती है। आदित्य अपनी आधी रोटी छोड़ देते हैं, कहते हैं बस हमारा हो गया। मीठी इमली को वो थाली दे देती है, कहती है तू भी इसी थाल में खा ले, पति की थाली में खाएगी तो पति की उम्र बढ़ेगी। इमली कहती है हम तो इस थाल में खा लेंगे लेकिन क्या ये हमारी थाल में खाएंगे कभी। आदित्य कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए हम तुम्हारी थाल में भी खा लेंगे। मीठी बहुत खुश होती है। इमली से कहती है तुझे पति नहीं साझेदार मिला है, हर सुख दुख में तेरा साथ देने वाला, तो बहुत भाग्यशाली है। इमली मन में सोचती है बाबू साहब ये सब क्या बोले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आदित्य भी सोचते हैं हम ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम घर में किसी को बताए बिना यहाँ आ गए हैं लेकिन फिर भी हमें ये गलत क्यों नहीं लग रहा है। इधर मालिनी परेशान रहती है। वो सोचती है मेरा फोन ऑफ है, लेकिन आदित्य को अगर मुझसे बात करनी होती तो वो घर के फोन पे कॉल कर सकते, किसी और के फोन पे भी कॉल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं, मैं खुद ही उन्हें कॉल कर लूं क्या। लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं क्यों करूं उन्हें कॉल, हमेशा मैं पहल करती हूं, लेकिन तब की बात और है। लेकिन इस बार आदित्य मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और इसलिए मैं उन्हें कॉल नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ कि वो कब तक मुझसे बात नहीं करते हैं। उन्हें रियलाइज होना चाहिए कि उन्होंने गलती की है। इधर आदित्य इमली को पढ़ाते रहते हैं। वो पाइथागोरस थ्योरम को गलत बोलती है तो आदित्य उसे डांटते हैं। कहते हैं तुम्हें सब पता है, तुम हमें चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल रही हो। इमली कहती है बाबू साहब आप यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ पर आना, हमारे घर में रुकना, अम्मा का ख्याल रखना, हमें पढ़ाना, ये सब क्यों कर रहे हैं आप। अब इस बार कोई गड़बड़ होगी तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आप होंगे। आदित्य कहते हैं जिम्मेदार पूरी तरह से तुम ही हो, तुम दिल्ली से यहाँ आई ही क्यों, चलो हमारे साथ वापस चलो, वहाँ पे सब लोग हैं, तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकोगी। इमली कहती है हाँ आप तो यही चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, अपना भविष्य बनाएं और फिर आप एक अच्छे से लड़के से हमारी शादी करा दें। आदित्य कहते हैं इमली तुमने क्या सोचा है, क्या चाहती हो तुम, यहाँ तुम लोगों को क्या बताओगी, कैसे रहोगी यहाँ पर। इमली कहती है अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद हम अम्मा और दादा को सब कुछ बता देंगे। वो कहती है ये बात तो बहुत पहले ही तय हो चुकी है कि आप हमें कोई अधिकार नहीं दे सकते। आप हमें हमारी मेहनत के पैसे दे सकते हैं, हमारा भविष्य बना सकते हैं, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं दे सकते हैं। इसलिए अब हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए।
हमारी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। आदित्य नाराज हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि हम यहाँ से चले जाएं, हम अभी चले जाते हैं। इमली कहती है इतनी रात को तो आपको बस भी नहीं मिलेगी। आदित्य कहते हैं तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, हम मैनेज कर लेंगे। वो जाने लगते हैं तो इमली मन में सोचती है कि बाबू साहब जा रहे हैं, उनका जाने से हमें दुख क्यों हो रहा है, जबकि उनका जाना गलत नहीं है, उन्हें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। आदित्य भी मन में सोचते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं और इमली भी यही चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी लग रहा है कि कुछ अधूरा रह गया है, कुछ तो है जो हमें रोक रहा है यहाँ से जाने से। इमली सोचती है कि बाबू साहब को इस वक्त कैसे रोकूं, और वो उल्टा सीधा पढ़ने लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलने लगती है। आदित्य आते हैं, कहते हैं आज रात को हम कहीं नहीं जाएंगे, कल तुम्हारी परीक्षा है, आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे। वो उसे पढ़ाने लगते हैं और सही सही सिखाने लगते हैं। इमली मुस्कुराने लगती है। आदित्य कहते हैं तुम्हें सब आता है, तुम झूठ बोलती हो इस तरह से। इधर मालिनी परेशान रहती है, फोन की घंटी बजती है, वो भागकर फोन उठाती है, उसकी मॉम का फोन है। कहती है सुबह से तुम्हारा फोन क्यों बंद था। अनु मालिनी से पूछती है आदित्य से बात हुई, कब आ रहा है वो। मालिनी कहती है उनसे बात होगी तब पता चलेगा ना। अनु कहती है इसका मतलब उसने तुम्हें फोन नहीं किया है। वो कहती है कि तुम्हारे पापा अभी शहर से बाहर जा रहे हैं, मुझे तो अपने पति पर नजर रखना आता है, लेकिन तुम्हें भी ये सीखना होगा। मालिनी चिढ़ जाती है और कहती है मॉम भरोसा आंखें मूंद के किया जाता है, इस तरह से नहीं, अगर नजर रखनी पड़े तो ऐसे रिश्ते का ही कोई मतलब नहीं है। ये कह के वो फोन रख देती है। इधर रात भर इमली को पढ़ाते पढ़ाते आदित्य सो जाते हैं, वहीं पर इमली भी उनका हाथ हाथ में लिए सो जाती है नीचे बैठकर। सुबह होती है, वो दोनों उठते हैं। आदित्य अपना हाथ इमली के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, तभी नानी वहां आ जाती है और कहती है हे भगवान ये कैसी बेशर्मी है, तुम दोनों को अलग कमरा दिया गया था, वहां क्यों नहीं सोए। शहर में ये सब चलता होगा, हमारे गाँव में नहीं चलता है। मीठी और सत्यकाम भी वहां आ जाते हैं। आदित्य अचकचा जाते हैं, वो कहते हैं हम हाथ मुंह धोकर आते हैं। इमली मन में सोचती है हमें बाबू साहब के इतने करीब नहीं आना चाहिए था, हमसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। आदित्य भी सोचते हैं हमें इमली के इतने करीब नहीं रहना चाहिए था, ये सब कैसे हो गया, ये गलत है। वो वहां से चले जाते हैं, हाथ मुंह धोने के लिए हैंडपंप खींचने लगते हैं। प्रकाश इमली से कहता है चलो इमली तुम्हारी परीक्षा है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन इमली वहां से चली जाती है और जाकर आदित्य के लिए हैंडपंप खींचने लगती है। वो मन में सोचती है कि अब बाबू साहब यहाँ नहीं रुकेंगे और उन्हें रुकना भी नहीं चाहिए। हो सकता है अब हम आपको दोबारा कभी ना देखें, लेकिन हमें सीता मैया की सौगंध है, अगर कभी भगवान ने हमें आपसे दोबारा मिलाया, चाहे वो 2 दिन हो, 2 साल हो या 20 साल हो, इमली हमेशा आप ही के नाम का मंगलसूत्र और आपके मांग के सिंदूर के साथ मिलेगी आपको। हम जिंदगी भर आप ही की बहता रहेंगे। इधर मीठी सत्यकाम से कहती है कि जमाई बाबू अचानक से आए और अचानक से जा रहे हैं, हमें कुछ सही नहीं लग रहा है, लग रहा है इन दोनों के बीच में कोई तनाव है। प्रकाश कहता है मुझे भी इमली खुश नहीं लग रही है। सत्यकाम कहते हैं जो भी हो, पति पत्नी के बीच में इस तरह हमें नहीं बोलना चाहिए। आदित्य इमली से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन फिर रुक जाते हैं। इमली चली जाती है अंदर, तभी एक सांप आता है और आदित्य को काट लेता है। आदित्य बेहोश हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि आदित्य को सांप ने काट लिया है और नानी देखती है और कहती है कि इनकी तो नाड़ी नहीं चल रही है, अब कुछ नहीं हो सकता है, इनका बचना नामुमकिन है। इमली बहुत परेशान हो जाती है और इधर मालिनी को भी पूरा सपना आता है, वो भी एकदम से आदित्य कहकर उठ जाती है। तो दोस्तों आज के अपडेट में इतना ही। कल के एपिसोड के अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।